मैं एक पुलिस ऑफिसर थी और अक्सर नाइट ड्यूटी करती थी। एक रात एक लड़की भागती हुई मेरे पास आई और कहने लगी, मैडम, मेरी इज्जत बचा लीजिए, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मेरे पीछे 4 गुंडे आ रहे हैं। मैंने उस लड़की को पुलिस स्टेशन में बैठाया और खुद उन गुंडों को पकड़ने के लिए चली गई। जब मैं उन गुंडों को पकड़ने के लिए गई तो उस वक्त मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं जब मैंने देखा कि वो गुंडे मेरे ही घर में थे। जब मैंने अपने घर में उन गुंडों को देखा तो मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करूं। लेकिन अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने साहस को इकट्ठा किया और चुपके से अपने घर के पास पहुंची। मैंने तुरंत अपनी टीम को बुलाया और उन्हें स्थिति के बारे में बताया। मेरे सहयोगी जल्दी ही वहां पहुंचे और हमने मिलकर उन गुंडों को पकड़ने की योजना बनाई। हमने घर को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें चेतावनी दी कि वे आत्मसमर्पण कर दें। गुंडे चौंक गए और उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन हमारी तैयारी के कारण वे सफल नहीं हो सके। हमने उन सभी को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस स्टेशन ले गए। मैंने उस लड़की को बताया कि वह अब सुरक्षित है और हम उसके खिलाफ हुए अत्याचारियों को सजा दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। उस रात के बाद मैंने अपने घर की सुरक्षा को और मजबूत किया और यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसा कोई हादसा न हो सके। उस लड़की की हिम्मत और मेरी टीम की तत्परता ने मुझे यह सिखाया कि चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम साहस और संयम बनाए रखें तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। जब हमने उन गुंडों को पुलिस स्टेशन ले जाकर हिरासत में लिया, तब मैंने उस लड़की से पूरी घटना की जानकारी ली। उसने बताया कि कैसे वह अकेली घर लौट रही थी और उन गुंडों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। वह बहुत डरी हुई थी लेकिन किसी तरह साहस जुटाकर पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। हमने उन गुंडों से पूछताछ की और पता चला कि वे एक संगठित गिरोह का हिस्सा थे, जो अक्सर रात में अकेली लड़कियों को अपना निशाना बनाते थे। उनकी जानकारी के आधार पर हमने उनके बाकी साथियों को पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। कुछ दिनों के भीतर हमारी टीम ने गिरोह के मुख्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया। इस पूरी घटना ने मुझे एहसास दिलाया कि पुलिस में रहते हुए हमारे पास कितना बड़ा जिम्मेदारी होती है और हमें हमेशा सतर्क और तैयार रहना चाहिए। मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर इस घटना के बाद शहर में सुरक्षा उपायों को और भी मजबूत किया ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उस लड़की ने भी हमारे प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि अब वह खुद को सुरक्षित महसूस करती है। इस घटना ने मुझे और मेरी टीम को बहुत प्रेरित किया और हमने यह ठान लिया कि हम अपने शहर को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस तरह एक भयानक रात ने हमें और भी मजबूत और सतर्क बना दिया और हमने साबित कर दिया कि सही समय पर लिया गया सही कदम कितने बड़े संकट को टाल सकता है। उस घटना के बाद मैंने उस लड़की की मदद के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया। मैंने सुनिश्चित किया कि उसे कानूनी सहायता और काउंसलिंग मिले ताकि वह इस घटना से उबर सके। मेरी कोशिश थी कि वह मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत हो सके। इस बीच पुलिस स्टेशन में हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई नई योजनाएं शुरू कीं। महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया और रात में गश्त बढ़ा दी गई। शहर के प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। मैंने अपने सहकर्मियों को भी प्रेरित किया कि वे हर मामले को गंभीरता से लें और पीड़ितों की पूरी मदद करें। हमने एक विशेष महिला सुरक्षा टीम बनाई जो खासकर रात के समय में गश्त करती थी और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती थी। कुछ महीनों बाद जब मैं एक दिन ड्यूटी पर थी, वही लड़की मेरे पास आई। उसने मुझे धन्यवाद कहा और बताया कि अब वह आत्मविश्वास से भरपूर है और अपने जीवन को नए सिरे से जी रही है। उसकी आंखों में आत्मनिर्भरता और साहस की चमक देखकर मुझे गर्व महसूस हुआ। इस घटना ने मुझे यह सिखाया कि एक पुलिस अधिकारी होने का मतलब सिर्फ अपराधियों को पकड़ना ही नहीं, बल्कि पीड़ितों को न्याय और समर्थन देना भी है। हर छोटी बड़ी घटना हमारे समाज को सुरक्षित और बेहतर बनाने में मदद करती है। मैंने उस लड़की से कहा, तुम्हारा साहस और हिम्मत हमारे लिए प्रेरणा है। हमें गर्व है कि हमने तुम्हारी मदद की और तुम्हें न्याय दिला सके। उस लड़की की मुस्कान ने मुझे और भी मजबूत बना दिया और मुझे अपने कर्तव्य के प्रति और भी समर्पित कर दिया। उस रात की घटना ने न केवल हमारे शहर को सुरक्षित बनाया, बल्कि मेरे जीवन को भी एक नया उद्देश्य दिया।
अब मैं हर दिन यह सोचकर काम करती हूँ कि मैं अपने कर्तव्यों को निभाकर किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हूँ। उस घटना के बाद मैंने यह भी महसूस किया कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केवल पुलिस बल की ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की भी भागीदारी की आवश्यकता है। मैंने अपने समुदाय में जागरूकता अभियान शुरू किया, जहां हमने महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए और उन्हें सुरक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी। हमने स्थानीय स्कूलों और कॉलेजों में जाकर सेमिनार आयोजित किए, जहां हमने लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने और किसी भी आपात स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया दें, यह सिखाया। हमने यह भी सुनिश्चित किया कि उन्हें अपने अधिकारों और उपलब्ध सहायता सेवाओं के बारे में पूरी जानकारी हो। समाज के विभिन्न हिस्सों से बहुत सहयोग मिला। कई गैर-सरकारी संगठनों ने भी हमारे साथ मिलकर काम किया और महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद की। इस पूरे अभियान से हमारे शहर में एक सकारात्मक बदलाव आया और लोग ज्यादा सतर्क और जागरूक हो गए। उस लड़की के साथ भी मेरा संपर्क बना रहा। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और एक अच्छे करियर की दिशा में आगे बढ़ी। कुछ वर्षों बाद उसने खुद भी समाज सेवा में कदम रखा और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने लगी। उसकी कहानी ने न केवल मुझे बल्कि पूरे शहर को प्रेरित किया। एक दिन एक विशेष आयोजन में उसने मेरे बारे में बोलते हुए कहा, मैडम ने न केवल मेरी जान बचाई, बल्कि मुझे एक नया जीवन जीने का हौसला भी दिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। उसकी ये बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं और मुझे गर्व हुआ कि मैंने अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाया। इस पूरी यात्रा ने मुझे यह सिखाया कि सच्ची पुलिसिंग का मतलब सिर्फ अपराधियों को पकड़ना ही नहीं, बल्कि समाज में विश्वास और सुरक्षा का माहौल बनाना भी है। आज भी हर दिन मैं अपने काम में वही समर्पण और उत्साह लेकर जाती हूँ, जो उस रात की घटना के बाद मिला था। इस तरह एक साधारण सी नाइट ड्यूटी ने न केवल मेरे जीवन को बदला, बल्कि कई और लोगों के जीवन को भी सकारात्मक दिशा दी। अब मैं यह जानती हूँ कि किसी की मदद करना सिर्फ उनका जीवन नहीं बदलता, बल्कि हमारे अपने जीवन को भी नई रोशनी से भर देता है। उस लड़की की प्रेरणादायक कहानी ने मेरे जीवन को भी बदल दिया। मैंने महसूस किया कि महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा। इसके लिए मैंने कुछ नए कदम उठाने का फैसला किया। पहला कदम था एक महिला सुरक्षा समिति का गठन करना। इस समिति में पुलिस अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और स्वयंसेवक शामिल थे। हमने मिलकर एक व्यापक योजना बनाई जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई पहलें शामिल थीं। हमने शहर के विभिन्न हिस्सों में महिला सुरक्षा केंद्र स्थापित किए, जहां महिलाएं किसी भी प्रकार की समस्या या आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए आ सकती थीं। इन केंद्रों में महिला पुलिस अधिकारी और प्रशिक्षित काउंसलर मौजूद थे, जो महिलाओं को उनकी समस्याओं का समाधान प्रदान करते थे। इसके अलावा हमने महिलाओं के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया। यह नंबर 24x7 उपलब्ध था और महिलाएं किसी भी समय इसे डायल कर सकती थीं। इस हेल्पलाइन के माध्यम से महिलाओं को तुरंत सहायता और सलाह दी जाती थी। हमने शहर की गलियों और प्रमुख स्थानों पर ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स लगवाए, ताकि रात में भी महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें। इसके साथ ही हमने सीसीटीवी कैमरों की संख्या भी बढ़ाई और उनकी निगरानी के लिए एक विशेष टीम बनाई। स्कूलों और कॉलेजों में जाकर हमने लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने वाले प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए। इन शिविरों में उन्हें न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनने के तरीके बताए गए, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत और आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी गई। इन प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि शहर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आई और महिलाएं खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगीं। लोग भी जागरूक हो गए और उन्होंने भी इन प्रयासों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। एक दिन उसी लड़की ने मुझसे मिलकर कहा, आपने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, बल्कि मुझे जीने का एक नया मकसद दिया है। आपके प्रयासों से न जाने कितनी महिलाओं की जिंदगी बदली है। उसकी बातें सुनकर मुझे गर्व हुआ और यह महसूस हुआ कि मेरे प्रयास वाकई सार्थक हैं। इस पूरी यात्रा ने मुझे यह सिखाया कि अगर हम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएं, तो हम न केवल अपने समाज को सुरक्षित बना सकते हैं, बल्कि कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अब मैं हर दिन यह सोचकर काम करती हूँ कि मैं किसी की मदद कर सकूं और हमारे समाज को एक बेहतर जगह बना सकूं। समय के साथ
हमारे प्रयासों का प्रभाव और भी व्यापक होने लगा। हमने महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण पर भी ध्यान देना शुरू किया। इसके लिए हमने कई और कदम उठाए। हमने महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए, जहां वे विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती थीं, जैसे कि सिलाई, कंप्यूटर, हस्तशिल्प और छोटे व्यवसायों की शुरुआत करना। इस पहल का उद्देश्य था कि महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। इसके साथ ही हमने एक महिला उद्यमिता योजना भी शुरू की, जिसमें महिलाओं को अपने छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इस योजना के तहत कई महिलाओं ने अपने व्यवसाय शुरू किए और सफलतापूर्वक चलाने लगीं। महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को ध्यान में रखते हुए हमने नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए, जहां महिलाओं को मुफ्त स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा परामर्श प्रदान किया गया। इसके अलावा महिलाओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूक किया गया। हमने महिला संगठनों के साथ साझेदारी करके सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए, जिसमें महिलाओं के अधिकारों, कानूनी सहायता और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इन कार्यक्रमों ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और सशक्त बनाया। एक बार हमने शहर के केंद्रीय पार्क में एक बड़ा आयोजन किया, जहां हमने उन सभी महिलाओं को सम्मानित किया जिन्होंने अपने साहस और मेहनत से अपने जीवन को बदला था। उस दिन उस लड़की ने मंच पर आकर अपने अनुभव साझा किए और कहा, आपकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। आपने मुझे सिर्फ बचाया नहीं, बल्कि मुझे एक नया जीवन दिया। अब मैं दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित हूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे गर्व हुआ और यह एहसास हुआ कि हमारे प्रयास वाकई में सार्थक हैं। इस घटना ने मुझे और भी प्रेरित किया कि मैं और अधिक मेहनत और समर्पण के साथ काम करूं। इस तरह एक साधारण सी नाइट ड्यूटी ने न केवल मेरे जीवन को बदला, बल्कि कई और महिलाओं के जीवन को भी सकारात्मक दिशा दी। अब मैं हर दिन यह सोचकर काम करती हूँ कि मैं किसी की मदद कर सकूँ और हमारे समाज को एक बेहतर, सुरक्षित और सशक्त जगह बना सकूँ। समय के साथ हमारी महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण योजनाओं ने शहर के हर कोने में अपनी जगह बना ली। लोग हमारी कोशिशों की सराहना करने लगे और महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। हमें लगा कि अब समय आ गया है कि हम अपनी सीमाओं का विस्तार करें और अन्य शहरों और समुदायों तक पहुँचें। हमने अपने अभियान को राज्य स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया। इसके लिए हमने एक विस्तृत योजना तैयार की और राज्य सरकार के साथ साझेदारी की। राज्य के विभिन्न जिलों में महिलाओं के लिए सुरक्षा केंद्र, हेल्पलाइन और कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए गए। एक दिन एक राज्य स्तरीय सम्मेलन में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। वहां मैंने अपनी कहानी और हमारे अभियान की सफलता के बारे में बताया। मैंने कहा, यह सब एक रात की घटना से शुरू हुआ, लेकिन आज यह एक आंदोलन बन चुका है। हमारा लक्ष्य है कि हर महिला अपने आप को सुरक्षित और सशक्त महसूस करे। इस सम्मेलन के बाद हमें राज्य के कई अन्य पुलिस विभागों और सामाजिक संगठनों से समर्थन मिला। हमने मिलकर एक व्यापक नेटवर्क बनाया जो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए काम करता था। इस दौरान मुझे कई महिलाओं से मिलने का मौका मिला जिनकी कहानियां बेहद प्रेरणादायक थीं। एक महिला ने बताया कि कैसे हमारे आत्मरक्षा प्रशिक्षण ने उसकी जान बचाई थी। एक अन्य महिला ने बताया कि हमारे कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से उसने अपना व्यवसाय शुरू किया और अब वह अन्य महिलाओं को रोजगार दे रही है। हमारी यह पहल सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं थी, बल्कि हमने पुरुषों को भी शामिल किया। हमने उन्हें सिखाया कि महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें। हमने स्कूलों और कॉलेजों में जाकर युवाओं को जागरूक किया कि वे लैंगिक समानता और सम्मान का महत्व समझें। हमारे अभियान की सफलता ने मुझे और मेरी टीम को गर्व और संतोष का अनुभव कराया। लेकिन हमने इसे केवल एक शुरुआत माना। हमें एहसास हुआ कि यह यात्रा अभी लंबी है और हमें इसे और भी आगे ले जाना है। इस यात्रा ने मुझे व्यक्तिगत रूप से भी बहुत कुछ सिखाया। मैंने सीखा कि साहस, समर्पण और सही दिशा में किए गए प्रयास किसी भी बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मुझे गर्व है कि मैंने और मेरी टीम ने इस यात्रा को शुरू किया और इसे सफल बनाया। अब हर दिन मैं यह सोचकर काम करती हूँ कि हमारी यह पहल और भी महिलाओं के जीवन में बदलाव ला सके।
हमने साबित किया कि अगर हम एकजुट होकर काम करें तो हम समाज को एक बेहतर और सुरक्षित जगह बना सकते हैं। और यह यात्रा अभी भी जारी है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हर महिला अपने जीवन में सुरक्षित और सशक्त महसूस करे। राज्य स्तर पर हमारे प्रयासों की सफलता के बाद हमने अपनी योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने का निर्णय लिया। इसके लिए हमने केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। हमारी पहल को राष्ट्रीय महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण योजना का हिस्सा बनाया गया, जिसमें पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कई नई योजनाओं को शामिल किया गया। हमने राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए, जिनमें टेलीविजन, रेडियो और सोशल मीडिया का उपयोग किया गया। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विज्ञापन, डॉक्यूमेंट्री और इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए गए। इसके अलावा हमने देश भर में महिला सुरक्षा केंद्रों और हेल्पलाइनों की स्थापना की। हमने महिलाओं के लिए मुफ्त कानूनी सहायता और काउंसलिंग सेवाओं को बढ़ावा दिया। इन सेवाओं का उद्देश्य था कि महिलाओं को न्याय और सुरक्षा मिले और वे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें। हमने विभिन्न राज्यों के पुलिस विभागों के साथ मिलकर काम किया और उन्हें महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया। हमने एक राष्ट्रीय महिला सुरक्षा नेटवर्क की स्थापना की, जिसमें पुलिस, सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयंसेवक शामिल थे। इस नेटवर्क का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकना था। हमने महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम भी शुरू किया, जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस कार्यक्रम ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद की और उन्हें अपने व्यवसाय शुरू करने का अवसर दिया। एक दिन मुझे राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक विशेष सम्मान से नवाजा गया। इस समारोह में मैंने अपने अनुभव साझा किए और कहा, यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, बल्कि उन लाखों महिलाओं की कहानी है जिन्होंने अपनी मेहनत और हिम्मत से अपने जीवन को बदल दिया। हमारा उद्देश्य है कि हर महिला को सुरक्षित और सशक्त महसूस हो। इस कार्यक्रम के बाद कई महिलाओं ने मुझसे संपर्क किया। हमने शहर की गलियों और प्रमुख स्थानों पर ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स लगवाए, ताकि रात में भी महिलाएं सुरक्षित और अपनी कहानियां साझा कीं। एक महिला ने बताया कि कैसे हमारे प्रशिक्षण ने उसे आत्मनिर्भर बनाया और अब वह अन्य महिलाओं की मदद कर रही है। एक अन्य महिला ने बताया कि कैसे हमारे हेल्पलाइन ने उसकी जान बचाई और उसे न्याय दिलाया। इन कहानियों ने मुझे और भी प्रेरित किया और मुझे एहसास हुआ कि हमारा काम कितना महत्वपूर्ण है। हमने यह साबित किया कि सही दिशा में किए गए प्रयास और समर्पण से हम समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अब हर दिन मैं यह सोचकर काम करती हूँ कि हमारी यह पहल और भी महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। हमने साबित किया कि अगर हम एकजुट होकर काम करें तो हम समाज को एक बेहतर और सुरक्षित जगह बना सकते हैं। यह यात्रा अभी भी जारी है और हमारा लक्ष्य है कि हर महिला अपने जीवन में सुरक्षित, सशक्त और सम्मानित महसूस करे। इस यात्रा ने मुझे यह भी सिखाया कि हर छोटी सी कोशिश बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। हमें हर दिन बेहतर बनने और दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारे समाज को एक बेहतर जगह बनाएगा और हमें गर्व महसूस कराएगा कि हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभा रहे हैं। कहानी के इस अगले हिस्से में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की यात्रा ने एक नई दिशा ली। हमने अपनी योजनाओं को और विस्तारित किया और नए क्षेत्रों में काम किया। एक दिन एक नया उपक्रम शुरू किया गया जिसमें महिलाओं को नए और उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किए गए। इसका उद्देश्य था कि महिलाएं अपनी शिक्षा में मजबूत होकर स्वयं को सशक्त महसूस करें और अपने क्षेत्र में नेतृत्व का संजीवनी कार्य करें। इस प्रयास के परिणामस्वरूप बहुत से नौजवान महिलाएं नेतृत्व स्थान पर आईं और अपने समुदाय में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम हुईं। वे अपने जीवन में सफलता के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने लगीं और अपनी समुदाय की सेवा में आबाद रहीं। इसी दौरान हमने सामाजिक संगठनों और सरकारी विभागों के साथ भी साझेदारी की। हमने विभिन्न स्कीमों और योजनाओं को लागू किया, जिनमें महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और नौकरी के अवसर शामिल थे। इससे उन्हें आर्थिक रूप से स्थिर होने का मौका मिला और वे अपने परिवारों के लिए एक साथी बनीं।
हमारे उद्देश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था महिलाओं के विकास में विशेष ध्यान देना। हमने उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज में उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इसके परिणामस्वरूप बहुत से महिलाएं अपने समुदाय में नई सोच लाने में सक्षम हुईं और स्वयं को सशक्त महसूस करने लगीं। इस प्रक्रिया में मैंने भी अपने अधिकारों को समझने और अपने समुदाय के लिए सकारात्मक परिवर्तन लाने का अवसर पाया। मैंने समझा कि समाज में सम्मान और समानता कैसे स्थापित किए जा सकते हैं, और मेरे लिए यह एक नई शिक्षा का संवर्धन हुआ। इस प्रक्रिया ने मुझे और भी प्रेरित किया कि हमें अपने समाज में बदलाव लाने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। हमारे योगदान का महत्व जानकर मुझे और भी उत्साह मिला कि हमें आगे बढ़कर और भी बड़ी समस्याओं का सामना करना है। यह यात्रा अभी भी जारी है और हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज में बदलाव लाएं और हर महिला को अपने अधिकारों का अनुभव करने का मौका दें। कहानी के इस भाग में हमने यह देखा कि कैसे महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की यात्रा एक समाज में बदलाव ला सकती है। हमने विभिन्न स्तरों पर काम किया, जैसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सामाजिक संगठनों के साथ साझेदारी की। हमने विशेष रूप से महिलाओं के शिक्षा और उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए योजनाएं चलाईं। शिक्षा के माध्यम से हमने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया। हमने उन्हें विभिन्न कौशलों और प्रशिक्षण का मौका दिया, जिससे उनके व्यावसायिक और व्यक्तिगत विकास में मदद मिली। महिलाओं के लिए हमने सुरक्षित स्थानों की स्थापना की, जहां वे अपने अधिकारों का अनुभव कर सकें और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हमने महिलाओं के लिए न्यायिक सहायता और समर्थन के माध्यम से उनका साथ दिया और उन्हें अपने अधिकारों का लाभ उठाने में मदद मिली। इस सफलता के बावजूद हमारी यात्रा अभी भी जारी है। हमें अभी भी कई समस्याओं का सामना करना है, जैसे कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का रोकथाम और उनकी सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए उन्हें एक प्राथमिकता बनाए रखना। हमें इस कार्य में जुटे रहने की आवश्यकता है और समुदाय के साथ मिलकर अधिक महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम करना है। हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए और भी बड़ी प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि हर महिला समाज में सम्मानित महसूस करे और अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा सके।